कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे कितना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे कितना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहाने को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। आज हमारे बीच का टाइम मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए ऐसे हमारे ग्रेट गुरु जिनको हमारे पूरे टीम फोर्स में हम उनको ये करते हैं, सैल्यूट करते हैं, ऐसा हमारे ग्रेट गुरु डायमंड सर हमारे बीच आए, सर दिल से उनको प्रणाम करती हूँ और जोरदार एक बार हमारे सारे आप बहुत सच में बहुत लकी हो। सर का टाइम मिलना बहुत मुश्किल रहता है और आप बहुत लकी है क्योंकि सर ने छोटे से वर्कशॉप में हमें टाइम दिया है। सर आपका बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और हम सर का भी स्वागत करेंगे। सब और टीसी अबो लीडर्स को यहाँ पे इन्वाइट करना चाहती हूँ। और टीसी अबो से आए हैं। एक दिन ऐसा था जब मैं इसी गोल्डन वैली में आई थी, मैंने फर्स्ट में बताया था, लेकिन एक मिनट का मैं सर के बारे में बोलना चाहती थी। उनकी बात मुझे छू गई थी अंदर। जब मैं 25 दिन मेरा ज्वाइन हुआ था और गोल्डन वैली में वर्कशॉप रखा था छोटे से उस एरिया में बंगलो में, तो उस टाइम हमारी निर्मला मैडम के अंडर कितने आई थिंक 20 लोग थे, तो हम 20 लोग थे, उसमें हम सब थे। तो उसमें सर खाली 5 मिनट के लिए आए थे, 5 मिनट का टाइम दिया था। उसने सर ने बोला था कि आप यहाँ से जा रहे ना तो अपने विजन अपने गोल लेके जाओ, यहाँ आप आए हो ना तो कुछ मकसद के साथ काम करो। वो उसी चीज को मैंने अंदर दिल में एकदम एक किया और इतना जोश था, इतना जुनून था। सर ने ऐसा 5 मिनट में जो बताया था, सर ने सबसे शेयरिंग दिया था, मेरा शेयरिंग एकदम हाइपर था। तो सर बोले ये जरूर जाएंगे आगे। तो इनका आपके साथ इस लेवल तक, इतनी बड़ी लेवल तो मैंने क्रॉस नहीं की, लेकिन अभी 80 तक पहुंची हूँ और अंदर से कॉन्फिडेंस है। अगर सर ने बोला है आप जरूर आगे जाओगे तो मैं डेफिनेटली डायमंड की तरफ जाऊंगी। यस यस
सचमुच हमें देखे जाते, सच में उसको अंदर से महसूस करो, हमारे लिए वो वरदान देके जाते और उसको एक फील करो, एक सपना बना के लेके जाओ। हम यहाँ से कुछ मकसद बनाने के लिए आए, यहाँ पर हम अपना ड्रीम सजाने के लिए आए। तो इसी बारे में सर हमें स्पीच देने वाले, उनका स्पीच आप सुनो और यहाँ से एक बड़ी सोच लेके जाओ डायमंड की। थैंक यू सो मच राजेश सर। नमस्कार जितनी बार मौका मिले बोलने का, क्योंकि नमस्कार जो बार बार बोलता है उसके घर पे आती है। हम सब लोग जब इस बिजनेस में आए थे तो मीटिंग में जाके नमस्कार चिल्ला के बोलने में बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि वैसा कभी बोले नहीं थे। ताली बजाने में बड़ा अजीब लगता था, ठीक, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर था तो उस फील्ड में ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे आकर नमस्कार बोलते बोलते कार आ गई और ताली बजाते बजाते बैंक बैलेंस। वो हॉल के अंदर वाली ताली, बाहर वाली नहीं। ताली बजाने का मौका ऐसा कहते हैं कि इस जन्म में मिला है, बजा लो, नहीं तो मजबूरी में बजाना पड़ सकता है अगले जन्म में। हेलो, एक बार बजा के दिखाएंगे? मेडिकल रिसर्च में आया है कि जो ताली बजाता है उसको हार्ट अटैक नहीं आता है। हमारे एक लीडर है, वो बोलते हैं कि दुखी चेहरे में मक्खी भी नहीं बैठता है। हमारे माई लाइन पे लीडर है। हेलो, देखिए अभी भारती मैडम जहाँ पे रहती है पूरा माहौल। अभी केरला में थे हम लोग 4 दिन, 4 दिन। आप कितने लोग आए थे? सरोजा मैडम यहाँ से 3 जन है टोटल, तो वैसे 136 लोग थे। 136 लोग हम लोग सिर्फ केरला घूम रहे थे, खाना खा रहे थे, होटल में रुके थे, हाउस बोट में गए। केरला टूर हमारा ऐसा टूर होता है जिसमें हम लोगों को हवाई जहाज में बिठाते हैं, जिसमें हम लोगों को पानी वाली जहाज में 24 मतलब 20 घंटा रोकते समझते। होटल ये सब चेक इन आज करेंगे, नाइट में उसमें ही सोएंगे, अगले दिन निकलेंगे और वो चलते रहेगा बोट। हाउस बोट बोलते हैं, एसी रूम। और जिसको जो नॉनवेज वेज पसंद है सब चीजें वहाँ पे उपलब्ध रहती है, होटल ही चलता फिरता है। आलपी बोल की जगह है केरला में, 50 किलोमीटर पूरा वाटर है, उसमें वो बोट घूमते रहेगा। तो वो एक्सपीरियंस देते हैं। उसके बाद फिर एसी बस में जमीन पर घुमाते हैं, लग्जरी बस। तो हवा, पानी और जल, थल बराबर तीनों। जो लोग केरला गए उन्होंने देखिए, अभी इनको आप फोटो, सब लोग फोटो देखा? और मैं कम से कम 20 बार गया हूँ केरला। मतलब अभी अपन आने का मन नहीं करता, क्योंकि इतना कितनी बार जाएंगे किसी को। लेकिन लीडर लोग राजीव सर, अरविंद प्रजापति सर बोले नहीं चलना है। 4 दिन पहले डिसाइड किया, हम लोग भी आ गए। अच्छा, आने से फायदा भी होता है, बराबर है। मतलब कोई भी चीज अगर प्रेरणा मिले तो कर लो, बराबर। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो फिर उसमें ज्यादा विचार, घबराना, सोचना, मोर एनालिसिस गोज टू पैरालिसिस। ज्यादा सोचने वाला कुछ नहीं कर पाता। जिसको तो जब टीम बोल रही कि आओ, तो हम लोग चले गए और उसका फायदा ये हुआ, हम एक ऐसे इंसान को
घर पे गए जो आज 20 बार नहीं हुए थे, 20 बार। और वो हमारे जो सीनियर हैं उनका नाम है मिस्टर शिवा कुमार पीडी, जो केरला में पूरे सेटल्ड हो चुके हैं। पहले मुंबई से शुरुआत की थी, मालाड से, जब मुझे प्लान दिखाए थे। और उसका मीरा रोड में रहे कुछ साल रेंट पे, फिर थाने में रहे कुछ साल रेंट पे। फाइनली 2,10,000 स्टार्ट हो गया, तब से वो केरला चले गए। पहले माँ बाप को मिलने यहाँ से जाते थे, 4 दिन में आता हूँ। अभी साल में खाली 4 दिन इधर आते हैं, लेकिन हर हफ्ते 2-10 उनको जाता है इधर से। यानी हम लोग जो सब काम करते हैं 2 लाख, साल का 1 करोड़ रुपया पैसे के लिए आ रहा है। उनके घर में सब लोग गए, बंगलो बनाए हैं मोर देन 1 करोड़ का। उसके बाद उनके जो सीनियर है मिस्टर CV सुनील कुमार है, जोसेफ सेबेस्टियन पार्टनर है। ये लोग, उनके घर पे आप लोग को जाने का टाइम नहीं मिल पाया। ऑलरेडी 3 CR का उन्होंने ड्रीम बंगलो बनाया है, जोसेफ सर, मर्सिडीज बेंज वगैरह सब बन चुका है। और उसके ऊपर अगर जाएंगे तो एक श्रीनिवासन सर है, जिनका भी 2-10 आता है। वो 80 मतलब बहुत सारा पैसा कमाए हैं, उनका भी 2-10 है कंटिन्यू। उनको भी हमारी टीम ने मायरा एक परिवार में अभी तक खाली 2 बार सुना है। और उसके ऊपर एक सर है, उनका नाम है साजी परेकर। उनका 3 नाम पे हर हफ्ते 2-10 है आज के दिन में। हफ्ते का 6,30,000, महीने का 24 लाख, यानी 25,20,000। ये फिक्स है, ये कितना फिक्स है, प्लस एक आईडी हाफ सीलिंग है, मतलब और 4 लाख, मतलब मोटी मोटा 30 लाख रुपए कमाने वाला आदमी के घर पे गए। उन्होंने अपने जीवन का 2nd ड्रीम हाउस बनाया। एक ड्रीम हाउस बनाया, उसमें कुछ साल रहे कि उनका मन थोड़ा भर गया। उसी के सामने जमीन खरीदा, वो लैंड उन्होंने लास्ट ईयर खरीदा था 3 करोड़ में, 20,000 स्क्वायर फीट। और उनके गाँव में, वो भी गाँव में, उनका सिटी में नहीं, गाँव में खरीदा 3 करोड़ का बड़ा लैंड। उसमें 4 करोड़ का कंस्ट्रक्शन करके 6,000 स्क्वायर फीट का बंगला बनाया है, जिसमें हम लोग को इस बार जाने का मौका मिला। हम लोग मतलब सबको नहीं मिला, हमको तो खुद 20 बार जाने के बाद नंबर आया। तो वो टोटली आज पैसिव इनकम, 6 बेडरूम हॉल किचन, पीछे जो है बहुत सारा भी उन्होंने नया ही लिया, 3 ही महीना पहले उसका ओपनिंग हुआ। तो प्लांट वगैरह लगाया है बहुत सारा, आम का झाड़ वगैरह सब लगाया। बहुत फ्रंट में गार्डन है बहुत बड़ा। ड्रीम बंगलो होता है ना, विला, वैसा वाला बंगलो बनाया है। तो हम लोग 5-6, मैं, दिग्विजय सर, अरविंद प्रजापति सर, राजन सर, राजीव होले सर, राजेश मौर्य, इतने लोग को ही अपॉर्चुनिटी मिला था RTC एंड अबोव। हम लोग जाकर आए और वहाँ से हमारा ड्रीम बड़ा हो गया। मतलब उस घर के सामने शिव कुमार सर का घर बहुत छोटा दिख रहा है। शिव कुमार साहब खुद ऑलरेडी आए थे, वो बोलते अभी मेरे घर में जाओ कि नहीं, अब पहले बना लूंगा। और ऐसा समझो कि उन्होंने एक फैसला लिया था और काम किया इस इंडस्ट्री के लिए। पहले पीयरलेस में इन्वेस्टमेंट करवाते थे लोगों का, आज और उनको हिंदी नहीं आती है और इंग्लिश भी नहीं आती है। मुंबई में जब आए थे, उनको एक प्रोग्राम में बुलाया था, स्टेज पे सर गए और सिर्फ सबको थैंक यू बोला और जय हिंद जय लाइफ स्टाइल बोल के आगे बढ़े। हम उनके ही परिवार के हिस्सा हैं, लेकिन अभी उनका हर वीक का मैचिंग है 3 करोड़। 3 करोड़ बीबी, 4 करोड़ बीबी, 5 करोड़ बीबी, हर वीक उनका मैच होता है। सीलिंग के लिए कितना चाहिए? सीलिंग के लिए धंधा कितना चाहिए? 20 लाख। कौन बताएगा? 20 लाख मैचिंग। अरे बीवी में बताओ। बीवी 20 लाख मैचिंग। घाटे में बताओ। 17,50,000 इंटू 12 करोगे तो 2,10,000 होता है। 17,50,000 के बाद चलो आज प्लान वर्कशॉप है तो प्लान भी पता होना चाहिए। ये क्या है? फोटो ले लो सर, निकालो। हो गया। हमारी कंपनी कितना प्रतिशत देती है हफ्ते का? ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स। पहले देखिए, मेरा कोई प्रश्न रहेगा पहले डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रहेगा। वो जब फेल हो जाएंगे तो स्टार को, वो जब फेल हो जाएंगे सुपर स्टार, उसके बाद ऐसा मैं आऊंगा
लास्ट में इधर मैडम बैठी, ये भी फेल हो गए तो बिल लफड़ा। तो हमारी कंपनी कितना प्रतिशत बांटती है? 10,000 बीबी का बिजनेस आपके ओवन और O2 में गया तो मैचिंग कितना बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर्स? 7,500 बीवी। करेक्ट। 1200, ठीक। 1 लाख हुआ तो मैचिंग 1 लाख होगा। 10 लाख हुआ तो 20 लाख हुआ तो 2,10 बनेगा 2,40 और मिलेगा। मेरा हैंड राइटिंग बहुत गड़बड़ है, आवाज पे ध्यान जा रहा है। 2,10,000, ठीक। 1 करोड़ हुआ तो 12 लाख नहीं आएगा, 2 लाख 10 हजार। नए लोग ध्यान देना भाई, आज प्लान वर्कशॉप है आप लोग के लिए है। 2 लाख ऐसा इस बंदे का जिनके बारे में स्टोरी बता रहा था, 8 साल से लगातार आ रहा है 3 नाम। अभी उनका मैचिंग 3 करोड़ से 5 करोड़ हर वीक। मतलब वो अगर सब मुंबई टीम में काम धंधा नहीं किया, काम नहीं किया तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उनका कम से कम 10 राज्यों में टीम है। मतलब मैं मेरे 2-10 के लिए काम कर रहा हूँ, आप अपने 2-10 के लिए काम करोगे। वो काम उनके 2-10 के लिए करना था, कर चुके हैं। हमारी हर स्कूल में कितने प्रिंसिपल होते हैं? 1। अगर एक रिटायर हो गया तो ही दूसरा बनेगा। रिटायर हो गया, गुजर गया, ट्रांसफर हो गया। एक बैंक में कितने मैनेजर होते हैं? बोलो ना। 100 एक होते हैं ना, बराबर। एक देश में कितने प्राइम मिनिस्टर होते हैं? प्रेसिडेंट। अभी कौन है प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू। एक जोरदार ताली मैडम जी। जीके का सवाल है, ठीक। तो एक बड़ी कंपनी में कितने CEO होते हैं? एक बड़ी कंपनी है, समझ लो रिलायंस जियो, उसका एक CEO बनाया होगा अंबानी साहब ने। इस कंपनी का पूरा जिम्मेदारी तुम्हारा चलाने। मेन मालिक अंबानी है, लेकिन CEO कोई और होगा। वो सबसे बड़ी पोस्ट होती है जिसका सबसे बड़ा तनख्वाह होता है। हो सकता है उनका तनख्वाह हो साल का 12 करोड़ हो, महीने का 1 करोड़ हो सकता है। करेक्ट। अभी ये बताओ, अगर नीचे वाले किसी को CEO बनना है तो क्या होगा? जब तक वो हटेगा नहीं। करेक्ट। लेकिन पूरे दुनिया में एक ही सिस्टम है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें 1 लाख कंपनियां जेन्युइनली प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रही पूरी दुनिया में। अमेरिका में 500 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। इंडिया के अंदर में लगभग 200 से ज्यादा कंपनियां सही तरीके से काम कर रही हैं पूरे देश में। सिर्फ एक ही फील्ड है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे हर किसी को CEO बन करके 2,10,000 हफ्ते का, महीने का 8,40, साल का 1 करोड़ रुपए कमाने का अपॉर्चुनिटी हर किसी। यस। हर कोई प्रिंसिपल बन सकता है, हर कोई मैनेजर बन सकता है, हर कोई CEO बन सकता है। बस आपकी क्वालिटी को निकालो और जो बने हमको फॉलो करो। तो मैं तो देख के मेरा दिमाग हिल गया, रात भर नींद नहीं आया कि वैसा अपना बनेगा। 6 करोड़ का कंस्ट्रक्शन है और उन्होंने कुछ 7 या 8 लाख रुपया खर्चा करके पूरा छत पे सोलर पैनल लगवाया है। उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरना पड़ता है, पूरा AC वगैरह सब उससे चलता है। अभी हमारे घर का अगर साफ सफाई करना है तो करते ना, हम लोग मेहनत करते या किसी को रख के करवाते, सही है कि नहीं? वहां पे एक रोबोट था, वो सफाई झाड़ू पोछा करता है दिन भर। जिधर उसको समझ में आएगा कि कचरा है उधर वो जाके साफ कर देगा, धूल है, डस्ट है और लगाएगा। ऐसा घर में घूमते रहता पूरा दिन, फिर चार्ज भी होता है खुद से, राइट।
तो पूरा ऑटोमेटेड है, पैसे का कमाल है। विदेशों में जो होता है उस तरीके से उन्होंने गांव में अपने बनाए। तो 5-6 घंटा थे हम लोग वहाँ पे, और डायमंड जब से बने थे उनसे मिले नहीं थे, तो उन्होंने डायमंड के कटिंग सरप्राइजिंगली रखा था हम लोगों के लिए। और हम लोग को जाने में भी थोड़ा अजीब लग रहा था, भले अपने ही थे लेकिन कभी ऐसा लगाव नहीं हुआ, क्योंकि हमारे साथ काम नहीं किए। सोचिए राइट, जैसे आज मैं आके यहाँ 1 घंटा समय दे रहा हूँ, वैसा भी कभी नहीं दिया उन्होंने। लेकिन हाँ, उनके टाइम में उन्होंने काम किया, सीवी सुनील कुमार सर को सपोर्ट किया। हमारे तक जरूरत नहीं है, 2-10 साल हो गया, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं, लेकिन 2-10 आता। छोटी इनकम नहीं है, मिडिल क्लास को हजम ही नहीं होता, इसलिए करता ही नहीं, लेकिन हजम करा लिया क्या होगा सोचो। अभी सबसे उनके ऊपर भी एक है पीवी अशोकन सर। आज मैं अपना पूरा खानदान बता रहा हूँ, आप लोगों का खानदान। आपके अपलाइन यहाँ पे बैठे हैं कुछ, उनके अपलाइन अरविंद दिग्विजय सर, उनके अपलाइन अरविंद प्रजापति, करेक्ट? अरविंद प्रजापति का अपलाइन संतोष सिंह राजन सिंह, उनका अपलाइन शिवा कुमार केरला से, उनका अपलाइन श्रीनिवास जोसेफ एंड सुनील सर, उनका अपलाइन साजी परेकर, सॉरी श्रीनिवासन सर, उनका अपलाइन साजी परेकर जिनके घर पे गया, उनका अपलाइन पीवी अशोकन। पीवी अशोकन का नाम है, अभी वो दुनिया में नहीं रहे, 2 साल पहले गुजर गए, उम्र थी लगभग 70 साल। लेकिन नेटवर्क में आने के बाद मतलब कंपनी के साथ जुड़ा हुआ आदमी है। जब कंपनी शुरू हुई थी तो केरला से पहला डिस्ट्रीब्यूटर, वो उनको भीष्म पितामह ऑफ माई लाइफ स्टाइल बोला गया, मतलब जब गुजरे। आज भी उनके नाम से ही सब कुछ है। हमारे जो कंपनी के मालिक हैं प्रवीण चंद्रन सर, उनके जुबान में मतलब उनका नाम होता है। केरला में उनसे शुरुआत हुआ था, पीवी अशोकन सर। जब इनका इन लोगों का ऐसा हालत है तो उनका कैसा रहेगा। अभी उनका बेटी लॉयर है और उनका वाइफ को कुछ आता नहीं है कैसे करने का, एकदम भाई उनका उम्र 70 है तो वाइफ भी 60-65 की हो कम से कम। लेकिन जब मेरा चेन्नई में मीटिंग करने गया था तो वहाँ पे उनको कंपनी ने सम्मानित किया, 2 मिनट बोल के जाके बैठ गए। लेकिन अशोकन जी इस दुनिया से गए, महीने का 30 लाख का इनकम फिक्स करा के गए, और अच्छे खासे उम्र अपना जीवन जी के गए, 70 साल की उम्र में गए। उनका बेटी को एडवोकेट बनाया, उनका बेटी का ये था शादी, तो ये हॉस्पिटल में आईसीयू में, तो हमारा कंपनी का जो एमडी है चेन्नई से, ये गए प्रवीण सर कन्यादान करने के लिए। तो इतना मतलब प्यारा ये है। फिर हम लोग केरला से रिटर्न आने के टाइम पे सीवी सुनील कुमार सर से आप लोगों ने मिले, हमारे गुरु हैं, उन तक हम लोग मतलब टच है। तो बोले अभी मैं आ रहा हूँ, हमारा उनके एक तरफ कौन है शिवा कुमार जी, दूसरे तरफ बाबू थॉमस फ्रॉम मराठ, बाबू थॉमस, हसन चौधरी, बहुत बड़ी टीम है, उमेश चौहान, शैलेश, रिजवान सिद्दीकी वगैरह वगैरह, पूरे इंडिया में टीम है। तो बोले उनका एक ग्रुप का ट्रेनिंग है गोल्डन वैली में, मैं आ रहा हूँ, अभी उनका सेशन चल रहा है, इधर आए हुए हैं और इधर जाने के टाइम उनको मिल के जाऊँगा, केरला से आए हुए हैं। पैसा जब जब बुलाते तो बुलाते। तो कहने का मतलब है बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, पूरा जीवन डाल देने वाला बिजनेस है, बराबर है। मैं इस परिवार के साथ आके 16 साल हो चुका है। एमआई तो जिस दिन स्टार्ट हुआ तब से हूँ, 8 साल से, और इसमें मैंने करोड़ों रुपए बनाए, करोड़ों रुपए कमाए, और अपने सारे सपनों को मैं पूरा कर चुका हूँ। जितने सपने देखे थे वो तो कब के पूरे हो गए, जो नहीं देखे थे वो भी अब पूरे हो गए। मतलब आने के टाइम में बिजनेस में क्या था सपना, एक मारुति 800 सेकेंड हैंड, एक अपना खुद का 2 बेडरूम हॉल किचन बेरार में, वो मैंने मेरे पहले 3 साल में ही ले लिया दोनों। पहले साल में कार, दूसरे तीसरे साल में वो घर। उसका सपने पैदा करते हैं, जैसे आज बोला ना मैडम ने सवेरे कि सपना देखो देखो देखो, तो लोगों को लगा है इतना बड़ा काम दे दिया। ऐसा हमको भी हमारे सीनियर बोलते थे सपना देखो सोच बड़ा कर, तो सपना देखना शुरू किया। फिर ऐसा लगा कर ये गाड़ी पुरानी लग रही है, नया नहीं लेना, 1 ही साल में तो स्कॉर्पियो ले लिया, फिर उसको बदला इनोवा ले लिया, फिर उसको बदला ऑडी ले लिया 40 लाख का, फिर उसको बदला स्कोडा ले लिया, फिर उसको बदला, ऐसे तमाम हर ब्रांड, लगभग टाटा ब्रांड छोड़कर हर ब्रांड यूज कर लिया, बराबर है।
और अभी मेरे पास में फॉर्च्यूनर थी, अभी इसी अप्रैल में नवरात्रि में खरीदा BMW, जिसका कीमत है 57 लाख रुपए। तो ये मैनेजमेंट, मतलब लोगों को यकीन नहीं होता इधर से पैसा भी आता है क्या। जब मैं आया था मुझे लग रहा था मेरे नाम पे कुछ आएगा क्या, 1000-2000 मुझे देखकर 2-4 भी ज्वाइन करेंगे क्या, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मुझे बोलने नहीं आता, मुझे समझाने नहीं आता, और चढ़ा बढ़ा के बोलने आता नहीं है, कुछ झूठ बोलने आता नहीं, क्योंकि इसमें झूठ भी बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा सब ये था। लेकिन मैं आकर ईमानदारी से काम किया, जो नहीं आता था सब सीखा, प्लान देने नहीं आता था सीखा। मेरे सीनियर ने 5 प्लान दिया, छठा बोला मैं देता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, सीनियर सब करते रहो, हमारा चेक नहीं रुकना चाहिए, तुम सब करते रहो। और सीनियर भी चला गए, आपका टीम बनेगा, देखेंगे इसको तो धक्का मार के तब तक चलाएंगे, कोई और पकड़ के उसको लेके निकलेंगे। फिर आपका एक तरफ 50 लाख रुपए की, दूसरे तरफ 5 लाख रुपए, ऐसा हो जाएंगे, बैलेंस नहीं रहेगा वो अनुकूल। कितने लोग पहली बार आए थे? अच्छा, सभी डिस्ट्रीब्यूटर है ना? नहीं तो पूरा मैंने महाभारत बता दिया, ये सब हो क्यों रहा है? हमारे यूपी से कोई है? हाँ मैडम, अपने यूपी में कहा देखना, भोजपुरी समझती है ना? कहा था कि रामायण खत्म हो गया, उसके सितवा के कर बाप रामायण का स्टोरी बता दिया, सीता किसका बाप है, उसको सुना क्या? तो ऐसे ही मैं पूरा कहानी बता डाला माई लाइन का, बाद में पता चला कि मैं आया ही क्यों था खाना खाने, होटल बंगला देखने। मतलब ऐसा वाला तो कोई नहीं है ना, सब लोग जुड़े हुए लोग ना। पहली बार मतलब बिना जुड़े कोई नहीं आया, आया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर में बहुत कुछ है, मान सम्मान है, पैसा है, टूर्स है। अभी हम लोग 350 लोग को मनाली लेकर गए थे जनवरी में, 350 लोग, यहाँ से मैडम और सर आए थे, और कोई था नहीं, 2 लोग थे, और केरला में 7 लोग थे, दिग्विजय सभी लोग थे। आने वाले टाइम के अंदर में वापस मनाली जाना है, पता है कि नहीं? जीतो ट्रॉली, ये जीतो ट्रॉली बस इसी हफ्ते तक है, इसका ट्रॉली निकल जाएगा, सिर्फ मनाली रहेगा। और ट्रॉली इसलिए दिया गया है कि मनाली का भार, बोझा, वेट कम हो, लास्ट में प्रेशर ना हो, थोड़ा अभी कर लो भाई 30%। तो जिनको करना है तो ट्रॉली मिले, लो पैकिंग करना होगा ना, बहुत सारे कपड़े ले जाने पड़ते हैं, ठंडी का टाइम है, तो एक एक्स्ट्रा सूटकेस रहेगा आपके पास, ठीक है। तो उसके अंदर में पैकिंग करके आना है, और वो ट्रॉली जो है 300 देने वाली है, ट्रॉली बैग, करेक्ट। 30,000 बीवी मैच करना है, मतलब आपके ओवन में 4 वीक, और ये लास्ट वीक चल रहा है, आई थिंक 20, आज डेट क्या है? 24, 30 जुलाई लास्ट डेट है। 30,000 बिल मतलब रुपए में 40,000, 80,000 का अगर आप कूपन परचेज कर लेते हो, आपकी टीम से करवा लेते हो या आप कर लेते हो, तो यू आर एलिजिबल फॉर, एलिजिबल मिलेगा नहीं, ट्रॉली मांगने आना मत। उसके बाद 65 और 2 महीने में करो, तो आपको मनाली भी मिलेगा और ट्रॉली भी। और ये बाई चांस नहीं होता है 30 के पहले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मनाली खत्म होगा, डेट क्या है? 15 सितंबर चाहिए, उसको मनाली टूर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, तो सर्विस चार्ज है वो बता देंगे सीधे, ठीक है। तो ट्रॉली चाहिए या मनाली चाहिए?
मिलेगा तो दोनों मिलेगा, नहीं तो सिर्फ मनाली मिलेगा। और दोनों मिलने के लिए ये हफ्ते इतना करना पड़ेगा। कितने लोग ले रहे ट्रॉली? डिस्ट्रीब्यूटर के लिए डीसी अगर मानेगा तो डीसी बोलेगा हमने क्या गुनाह किया। अभी तो आप केरला गए थे ना? अच्छा, जब लॉन्च हुआ तो आप क्या थे? डिस्ट्रीब्यूटर में डीसी थे ना? सीनियर लोगों ने लगता है एक्सप्लेन नहीं किया बराबर से, बट ये जान के रखो आप, ठीक? ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स है। आप दिलाओ नीचे, ठीक है? तो बस लास्ट वीक कमिंग फ्राइडे क्लोजिंग। ठीक है, तो अरे नहीं, 7 दिन है, 7 दिन बहुत होता है, 7 डेज है। एक दिन का 12 घंटा भी अगर पकड़ते हैं जमाई के लिए तो टोटल डिवाइड उतना इतने घंटे में नहीं निकाल सकते 80,000 का धंधा आराम से। इधर जो चीज आ गया वो हो जाता है, इधर ही नहीं घुसता तो होता ही नहीं बल्कि कितना भी समय। तो अभी तक मैंने करीबन 20 करोड़ बीवी मैच किया है। मतलब मेरा एक तरफ में 20 करोड़, दूसरा तरफ में 20 करोड़ हुआ है, 40 करोड़, थोड़ा और ज्यादा ही हुआ है। अभी क्या है, डायमंड बनने के बाद मैं इनकम चेक करता हूँ, मैं बीवी चेक करता हूँ, क्योंकि डायमंड वाले बहुत मगरमारी ये सब कर लिया, चेक करना, प्लान सीखना, देना। अभी एकदम रिलैक्स, जो आ रहा है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, टीम को भी धन्यवाद, भगवान को भी धन्यवाद, और जो और देंगे उसके लिए भी धन्यवाद। बस लोग बुलाते हैं। अभी यहाँ पे आया हूँ, अभी मेरा जो पतंग है उसका तो निर्मला मैडम ने पकड़ा है, जैसे उड़ाना है उड़ा रही है। फिर उसके बाद एक लीडर है आरटीसी उमाकांत सर, उनका वसई में बड़ा फंक्शन चल रहा है 200 लोगों के साथ वहाँ। फिर उसके बाद एक लीडर है उनका, यहीं पे मीरा, काशी मीरा में होटल है साई पैलेस, वहाँ पे बुफे डिनर लगता है, तो उसके अंदर में डीजे है और डिनर है, तो उसमें 80 लोग आ रहे हैं, तो उसमें भी मुझे इनवाइट किया गया है, वहाँ पे जाना है, बराबर है। तो बस ऐसे ही यही काम है, न किसी को प्लान दिखाना पड़ता है, न प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, न किसी से खरीदना न बेचना, कुछ नहीं, लेकिन 2,10,000 आता है। गाड़ी है, ड्राइवर है, जहाँ जाना है जाते हैं, एकदम लग्जरियस वाइज है। तो मेरा शुरुआत में ऐसा नहीं था, शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत गलतियाँ हुई, बहुत कुछ सीखना पड़ा। मेरे जो सीनियर केरला से थे उनको हिंदी नहीं आती थी, और वो अच्छा भी था, नहीं आती थी इसलिए मैंने सीख लिया, प्लान दिखाना मैंने सीख लिया, क्योंकि उनको भी सीखना पड़ रहा था बोलने के लिए, और वो अच्छा हो गया मेरे लिए। मैंने पूरा जिम्मेदारी उठा लिया, मेरा धंधा मान लिया मैंने, और इसी वजह से जो अपना धंधा मानेगा, हमारे चंदन सर बोलते हैं, हमारी कंपनी के जो जनक हैं, वो बोलते हैं मारो धंधो, मारवाड़ी है वो, जैन मारवाड़ी, तो बोलते हैं मारो धंधो। मेरा धंधा जिसने मान लिया, मतलब लोग अपना धंधा किसको मानते पता है? जिस धंधे में उन्होंने 50 लाख 5 करोड़ लगाया है। अब यहाँ पे क्या है, 11,000 दिया, 10,000 दिया, 10,000 का माल मिल गया, तो लगाया तो कुछ नहीं है। धंधा सीनियर का है, धंधा भारती मैडम का है, हेलो सुगंधा मैडम का है, करेक्ट, निर्मला मैडम का है, क्योंकि ये लोग कोट वोट पहनते हैं, मीटिंग में आते हैं, बातें करते बड़ी बड़ी, तो धंधा उनका है इसलिए करते हैं। हेलो, हम तो जुड़े हैं उनकी टीम में, ट्राई करते हैं 2, 5, 10,000 आ जाए, ऐसा नहीं है। आज से आप इधर से मान के जाना, मारो धंधो। इस धंधे के लिए मैंने 10,000 नहीं दिया, इस धंधे के लिए मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है, उतना से धंधे को रेस्पेक्ट दो, धंधे को इज्जत दो, रेस्पेक्ट दो, तो धंधा आपको माला माल करेगा। अभी इसमें से बहुत सारे लोग डाउट में आए हैं,
तुम्हें प्लान में जाके किसको समझाओ 2-10 आता है, मुझे ही नहीं आने वाला है, मुझे ही नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं है, जो मैच करेगा 17,50,000 बीजी, ऐसे 1 लाख लोगों अगर करते तो 1 लाख को कंपनी देने का उनका प्लान है। ये मैथमेटिक गणित है, कैलकुलेशन है। जितने लोग 17,50,000 मैच करेंगे सबको कंपनी दे सकता है ऑलरेडी पैसा, क्योंकि कोई ग्रुप अगर 46 लाख 50 लाख का धंधा देगा तो उसको 2 लाख देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 लाख लोग देंगे तो 1 लाख लोग को देंगे, 10 लाख लोग देंगे 10 लाख लोग को देंगे। जितने लोग को सीईओ बनाना है सबको सीईओ बनाएंगे, यानी आईटीसी डायमंड जो होते हैं वही है, सीईओ ही है। हमारी कंपनी में 100 से ज्यादा आईटीसी है, 22 से ज्यादा डायमंड है, 22 से, उसमें से एक मैं दिया हूँ आप लोगों के ग्रुप से, टीम फोर्स। तो जो लोग पहली बार आए हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ, मैं एक साधारण फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे पिताजी रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्ट बांद्रा टर्मिनस में जॉब करते थे। मैं विरार में उनके द्वारा लिए गए घर में उनके साथ रहता था, और कभी कभी मन में आता था कि कुछ अलग करूं, लेकिन पैसा था नहीं कोई बड़ा कारोबार शुरू करने के लिए, और घर से सपोर्ट था नहीं, मिडिल क्लास राइट सोच थी। जब प्लान देखा, अंदर आ गया, 2 महीना मैंने अपना खोपड़ी बहुत चलाया, 1 रुपया नहीं आया, क्योंकि मुझे खुद भरोसा नहीं था कि धंधे से पैसा आता है क्या। खाली जोश में मीटिंग में देख करके कूद गया अंदर, और हर दिन ऐसा लगता था कल से सब बंद। ये कौन जो है लोगों के पीछे पड़े, लोगों को जाके समझाए, लोगों का टाइम मांगे, हेलो लोगों को मीटिंग में लेके जाए, और दुनिया भर के नाटक करते हैं, बोलते हैं हाँ आऊंगा, उधर जाने का आते ही। मैंने एक बार मलाड में 4 लोग को बुलाया, एक बोलता है ऑफिस में लेट हो गया, एक बोलता है मैं अरे ट्रैफिक में फंसा हूँ जीएसटी बस में, एक बोलता है दुकान में कस्टमर आ गए मलाड डिस्ट्रिक्ट पुरार मिले, और मैं मलाड में आके खड़ा हूँ, ये चारों नहीं है। फिर मैं बोला मैं ही घर में चलता हूँ। वो तो अच्छा हो मेरे सीनियर मिल गए, बोलते इधर आओ चाय पिलाता हूँ। सामने एक रेस्टोरेंट था राधे कृष्णा, मलाड का रोटरी का हॉल, उसी के सामने, वहां में बिठाए, चाय पिलाए, बोलते हैं कभी भी मीटिंग में आने के बाद वापस मत जाना, अंदर बैठना जरूरी। और उस दिन मैं बैठा, और वहां पे पता चला कि मैं तो 4 को ही झेला और 40 को झेला है जो स्टेज पे पहुंचा है। हेलो उस दिन बाद मैंने कभी मीटिंग नहीं छोड़ा, और मेरा ग्रोथ हो गया। तो मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है, और अंदर बैठना जरूरी है, और सीखना जरूरी है, लोगों की बातों को गौर से सुनना जरूरी है। जितना अंदर भरोगे, जब टीम बनेगी तो उतना आप सिखा सकते हो। पहले आज रिसीव करो, कल देना भी पड़ेगा। पहले रिसीव करो, ट्रेनिंग लो, मीटिंग में जाओ, अंदर बैठो, डायरी पेन लेकर जाओ, नोट करो, एक एक डायलॉग, एक एक इंस्पिरेशनल स्टोरीज लोग बताते हैं स्टेज से, नोट करो, फ्री में सब मिल रहा है। 50 रुपए जो देकर अंदर जा रहे हो एसी का दे रहे हैं और हॉल का दे रहे हैं। हेलो वो सब बाकी फ्री में मिल रहा है, सक्सेसफुल स्टोरीज। तो आप लोग धंधे को समझो, अपना धंधा मान लो। आज से काफी वुमेन्स हैं अपने साथ, यहाँ पे लेडीज टीम है बराबर। एक है नारी जिसको शादी के बाद जिम्मेदारी मिल गया, किसका? घर का, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। फिर बच्चे हुए, बच्चों को संभालना, सास ससुर को संभालना, हेलो पति का टिफिन बनाना, सब पूरा घर का पूरा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो भी एक नौकरी ही है, लेकिन सैलरी नहीं मिलता है। सही है कि नहीं? सबसे बड़ी नौकरी है वो, पता है कि नहीं? लेकिन क्या है, मिलता? हाँ कभी कभार भाई पति कमा रहा तो कुछ कर देता है, लेकिन अपने खुद की कमाई का मजा अलग ही होता है। सही है कि नहीं? खुद की कमाई से एक ड्रेस लेना, खुद की कमाई से एक ज्वेलरी बनवाने में कितना प्राउड फील होगा, और खुद की कमाई से पति को भी गिफ्ट करने में, या सास ससुर को गिफ्ट करने में, या बच्चों को गिफ्ट करने में कितना मजा आएगा कि नहीं? ऐसा कितने लोग सोच रहे करना है? पक्का? तो ठान लो, झांसी की रानी बन जाओ।
अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर बनाए हैं, बन जाओ। दुनिया भर की उनको तकलीफें थी, लेकिन उसके बाद वो लोग नहीं रुके और आज भी उनका नाम लिया जाता है। झांसी की रानी तलवार निकाल के लड़ना शुरू कर दी बच्चे को लेकर। एक्सक्यूज दे सकती थी कि बच्चा है, नहीं, लड़ना है राज्य के लिए, आजादी के लिए, फ्रीडम के लिए। तो आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। परिवार से हो सकता सपोर्ट ना हो, आएगा। देखिए कोई भी नो परमानेंट नहीं होता है। नो यन ओ, इसका मतलब आज से जान लो। नो मतलब नहीं, यन ओ नो, नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। कोई तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। तो अगर कोई नो बोल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को एक बार बुलाएंगे नहीं बोलेगा, नाराज है, 2 बार बुलाएंगे नहीं बोलेगा, 10 बार बुलाएंगे एक बार तो बोलेगा ही, जवाब देगा। बस शिद्दत होनी चाहिए। हेलो, यस। तो मेरे भी फैमिली को पॉजिटिव करने के लिए मैं कितना भी समझा डालता था कि फलाने लीडर का इतना इनकम आता है, ये गाड़ी घोड़ा, बोले तेरा कितना आता है? पहला 2 महीना कुछ नहीं है। प्लान दिखाता था, क्लोजिंग आती नहीं थी। मीटिंग बुलाता था तो लोग नहीं आते थे। मेरे प्लान से कोई जुड़ता नहीं था। 2 महीने बाद मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया, इसे 1 डे, और इस ट्रेनिंग में मैंने एक सक्सेसफुल आदमी को सुनने के बाद फिर मैंने ये मान लिया ये मेरा धंधा है। और मेरा धंधा जिस दिन माना उसी दिन से मेरा अगले हफ्ते का इनकम 6000 सीधा। और उसके बाद मैंने प्लान देना शुरू कर दिया। तब तक मैं डिपेंड था, मीटिंग में जाएगा वो प्लान देखेगा, तब तक मैं डिपेंड था, मेरा सीनियर आएगा प्लान दिखाने। तो आज यहाँ पे आप लोग आए हो, शाम तक प्लान सीख कर ही जाना। निर्मला मैडम प्लान सिखाने वाली है आपको। यहाँ पे हमारे जो TCFO है भारती मैडम, आपका नाम हेमा मैडम, करेक्ट, सरोजा मैडम, एक्चुअली 1-2 बार इंट्रोडक्शन होने से नाम पड़ा, सुगंधा मैडम, और है कोई TC? नारायण रीना गुप्ता मैडम आई नहीं है, आई थी, आई। नारायण सर है, बराबर है। नारायण सर जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं ना, कौन सा भक्ति वेदांता, उसी में, उसी हॉस्पिटल में मैं 1 साल एज ए कंप्यूटर इंजीनियर काम किया था। मेरी कंपनी वहां पे रखा था। मेरी कंपनी हॉस्पिटल वाले से कॉन्टेक्ट किया था कि एक इंजीनियर मैं दूंगा, और 80 कंप्यूटर से मैं पूरा हॉस्पिटल संभालता था। मुझे तो हॉस्पिटल लगता ही नहीं था, मंदिर ही लगता था, इस्कॉन, बराबर। और वहां पे मैं रहा हूँ, और विरार से रोज मेरा रोड की ट्रेन पकड़ के आता था। फिर धीरे से मैंने जॉब रिजाइन कर दिया और अपना शुरू किया। अपना शुरू करने के टाइम में बिजनेस मिला। तो एक ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मुझे मेरा पावर पता चल गया, मैं कहाँ गलतियां कर रहा था वो पता चल गया। गलतियां हो गई, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कमियां ढूंढो, सुधार कहाँ करना है, भागो मत मैदान छोड़कर। रिजल्ट नहीं आ रहा, दुखी मत हो, समझे? और रिजल्ट नहीं आएगा ये भी बताता हूँ, शुरू में कब आएगा या नहीं आएगा। अमिताभ बच्चन को शुरू में रिजल्ट नहीं आया था, सुपरस्टार नहीं बन गए थे पहले दिन। हेलो, पहले उन्होंने फाउंडेशन बनाया, डांस करना नहीं आता था सीखा, डायलॉग बोलना नहीं आता था सीखा। हेलो, कोई हीरोइन उनके साथ रेडी नहीं होती थी, ये इसके साथ काम कौन करेगा। आज हर हीरोइन का सपना है कम से कम एक बार अमिताभ बच्चन के साथ करिए, सही मूवी। सोचो जितने लोग इस दुनिया में बड़ा किए हैं, पहला उनका बैड एक्सपीरियंस ही था। उनके घर से, फील्ड से कोई सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन उनको जिद थी। इस इंडस्ट्री में अगर इतने लोग हैं कामयाब हैं, ये इंडस्ट्री मेरे लिए भी बना है, मैं भी इसके अंदर सीखूंगा और करके दिखाऊंगा। कई फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन बाद में जब हिट हुई तो ऐसे हर फील्ड में सचिन तेंदुलकर का कितना नाक फूटा, कितना हुआ कम उम्र में, सब बोलते थे बच्चा क्या खेलेगा, लेकिन कभी निराश नहीं हुआ, हमेशा बोलता था मैं खेलेगा। और उसका रिजल्ट आज देखिए, 200 करोड़ के बंगलों में रहते,
बहुत सारे क्रिकेटर हैं, लेकिन उनके जैसा नहीं है कोई। तो बड़ा इतिहास अगर बनाना है लाइफ में तो शुरू के स्ट्रगल। ये बिल्डिंग जिसमें आप हो ना, जमीन पे नहीं है, जमीन के नीचे गया है। इसको बोलते हैं फाउंडेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? बुनियाद। नींव बोलते हैं। पहले नीचे ही जाना पड़ेगा गिर गिर के, और जब नीचे काम होता है ना तो दुनिया को नहीं दिखता है कि आज क्या बनने वाला है। इतना खूबसूरत बंगला बनेगा कि क्या बनेगा किसी दुनिया को पता नहीं चलता है। तो आज आपका कुछ पता नहीं है, आप फ्यूचर के एमटीसी डायमंड बनने वाले हो, 2-10 भी हो सकता है आपका, कहाँ आ सकती है, दुनिया को नहीं दिखेगा, लेकिन आपको दिखेगा क्योंकि आप फाउंडेशन खोद रहे हो। सपना बनाया, सपना ड्रीम्स बनाए, कितने लोगों ने बनाया ड्रीम्स? ओके मैडम, एक ड्रीम बताइए आप। हाँ, मेरा बिजनेस है सर, कहीं जैसे गांव है वहाँ तो सब मुझे खर्च है, इनकम तो आ नहीं रहा है, तो फ्रीडम चाहिए, तो मैं कहीं जाऊँ तो पैसा आते रहे। तो ड्रीम ऐसा नहीं होता। ड्रीम क्लियर कट, साफ क्लियर कट होता है। या तो कोई वस्तु होती है या तो कोई चीज होती है, भावनाएं, बातें नहीं होती है। ड्रीम कार हो सकता है, बंगला हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है। बैंक बैलेंस तो कितना, वो ड्रीम बोलते हैं। हेलो, कि मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया रहे, वो ड्रीम है। तो ड्रीम, चलो अभी ये क्या हमारा आरटीपी प्रोग्राम होने वाला है, अभी देखिए कोई प्रोग्राम छोड़ना मत अपनी, ऐसा नहीं रोज होते रहेगा, हर महीने में कहा ऐसा अलग से स्पेशल वाला रहेगा, राइट। उसमें आप लोग जरूर आना। वहाँ पे इसके ऊपर 4 घंटे का सेशन रहेगा, हाउ टू विजुअलाइज, ड्रीम कैसे देखते हैं, ड्रीम सेट कैसे करते हैं, उसको पाने के लिए कैसे काम करते हैं। ठीक, मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे लोग मिडिल क्लास आम परिवार से बिलोंग करते हैं, जिस परिवार में कोई सपना अपना देखता नहीं है, यही सपना देखते हैं कि पगार आ जाए टाइम पे और घर चले। सही है कि नहीं? बैठ जाइए, जोरदार तालियां मैडम के लिए। ड्रीम का मतलब 2025 में आप कौन सी लाइफ, अपना किस तरीके का जीवन देख रहे हो। 2025 में अगर इसी जगह पे संतोष सिंह दोबारा आपके सामने आता है तो आपके पास क्या 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 चीजें हुई होनी चाहिए, वो आज दिखना चाहिए। आज जिसको दिख सकता है उसको ड्रीम बोलते हैं। मेरे पास कौन सी गाड़ी रहेगी, किस प्रकार का घर रहेगा। मिडिल क्लास क्या सोचता है, पैसा तो है नहीं, कैसे सपना देखूं। अरे सपना देखने का पैसा थोड़ी लगता है, और पैसा रहेगा ही तो सपना जाएगा देखने का। सपना देखने का कोई टैक्स नहीं है, सपना देखने में कोई पुलिस अरेस्ट नहीं करती। फट के सपना देखो, बड़ा बड़ा देखना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। बोलोगे तो फायदा है, रोज आपका मजाक लोग उड़ाएंगे, याद दिलाएंगे। हेलो, मैंने बोला मैं हीरा नंदानी में घर ले रहा हूँ, सब मजाक उड़ाए मेरा, आज रहता हूँ घर में। बराबर है, पूरा टीम आया था, हमारे लीडर्स आए थे, टीसी एंड फोटो भेजा रहेगा, देखा रहेगा, करेक्ट। तो आज वैसा ड्रीम जी रहा हूँ। कार जो जो सोचा, जो जो डिसाइड किया, जिस शोरूम में गया टेस्ट ड्राइव लिया, जब पैसा जेब में नहीं था तब से टेस्ट ड्राइव ले रहे गाड़ियों। कौन से गाड़ी का शोरूम कहाँ मैं यही बता सकता हूँ, क्यों खाली टाइम में सिर्फ शोरूम में जाते थे, और जाने का जितना इज्जत करते थे उसको थोड़ी पता अपनी जेब में पैसा की तो कोई करोड़पति आया है। हेलो, बिल्डर के ऑफिस में गए, होता है फ्लैट दिखाओ, बोलते कितना बड़ा चाहिए, बोला कितना बड़ा बड़ा है आपके पास, 2 BHK 3 BHK, तो दिखाओ, 2 भी दिखाओ, 3 भी दिखाओ। तब अपने को ये सब सीखने को मिला, अपने को कुछ पता ही नहीं था। तो जाओ, इसको बोलते हैं हकीकत, इसको सपना। ज्वेलरी शॉप में जाओ तो ज्वेलरी हाथ में लो, फोटो खींचो, सेल्फी लो और घर में लाके रोज देखो, एक दिन हकीकत में आपके पास रहेगा। खाली सोचने से घर में बैठ के पता लगा, व्हाट्सएप पे देख रहे, फेसबुक देख रहे, टीवी देख रहे, न्यूज सुन रहे, नेगेटिव न्यूज, दुनिया में ये हुआ वो हुआ, इतने लोग मर गए, और सोच रहे सोना आ जाए तो नहीं आएगा। उसके लिए फील्ड में जाना पड़ेगा।
तो गोल सेट करना ड्रीम, आज मैडम ने ड्रीम की बात छेड़ी है, इसके ऊपर डीपली बात कहाँ होगी? रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जब भी फिक्स हुआ 1-2 महीने में होगा। अभी उसके ऊपर हमारा फंक्शन बहुत बड़ा होने वाला है अंधेरी मेयर हॉल में 14 अगस्त को, तो उसमें आप लोग जरूर रहिएगा। सेलिब्रेशन जितने अलग अलग प्रोग्राम है कुछ छोड़ना मत, क्योंकि हर प्रोग्राम में कुछ अलग मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, समथिंग डिफरेंट। और सही तरीके से प्रॉपर अगर काम किया सही तरीके से, तो पहले साल में हम आपको स्टार सिल्वर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टार सिल्वर की जो कमाई होती है वो 20,000 से लेकर 50,000 के बीच होती है। अगर बोनस लेगा तो 40-50,000, बोनस छूट भी गया, लॉयल्टी भी ले लिया तो 20-25,000 तक जा सकता है। कैसा रहेगा? अगर एक साल में महीने का 20-25,000 फिक्स हो जाए कैसा रहेगा? प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। उसके अगले साल आपको एसटीसी बनेंगे, 2 साल हो गए, ठीक। और दूसरे साल से तीसरे साल के बीच में आपके घर पे आएगी नया कार, जिसका कीमत होगा 6 से 7 लाख। क्लियर? मैं कोई किताबी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये सब मेरे साथ हुआ है, हमारे लोगों के साथ हो रहा है। मेरी टीम में 100 से ज्यादा लोग कार ले चुके हैं, उस बुनियाद पे मैं बोल रहा हूँ। और ढंग से सीरियसली आज से अपना धंधा मान के काम किया, उनकी बात बता रहा हूँ, नहीं तो 20 साल निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। और तीसरा साल में एनटीसी बनेंगे, और एनटीसी की इनकम होती है 1 लाख प्लस, 1 या 2 लाख भी होती है। अगर 3-4 लाख डेवलप कर रहा है तो उसका 2 लाख भी होता है। सीटीसी हमारे सुंदरलाल द्विवेदी जी हैं, नागेश पुजारी हैं, 3 से 4 लाख कमाते हैं। आईटीसी 4-5 लाख प्लस ही कमाता है। डायमंड 10 से 20 लाख रुपया कमाता है, 30 लाख भी कमाते हैं। अलग अलग डायमंड की अलग अलग इनकम, जिसका टीम साइज जितना बड़ा है। हेलो, यस 5 साल का प्रोसेस है। एमबीबीएस डॉक्टर बनने में 5 साल लगता है, फिर उसके बाद 50,000 की नौकरी शुरू होगी बड़ी मुश्किल से। हेलो, 5 साल और 1 करोड़ रुपया। अगर एमबीबीएस करना है प्राइवेट कॉलेज से 5 साल और 1 करोड़ रुपया वाला 2। फिर अगर पास होते गए तो 6ठे साल से प्रैक्टिस ट्रेनिंग, 7वें-8वें साल से नौकरी मिलेगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? yes. लेकिन लोगों का माइंड लाइफ में आया ना, मेरा अगले हफ्ते 5,000 शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। यहाँ भी 5 साल का माइंड सेटअप लेके आइए, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए मौका है। चांस जब था तब था। हेलो, इंजीनियर बनने का चांस गया, क्रिकेटर बनने का चांस गया, स्पोर्ट्स वाला चांस गया, फिल्म लाइन में जाने का चांस गया, बाबा नेता बनने का चांस अभी है। बाबा अभी बन सकते, नेता नहीं बन सकते, लेकिन दोनों के लिए टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम चाहिए। मनी फ्रीडम नहीं तो टाइम फ्रीडम चाहिए। अच्छा, मनी फ्रीडम नहीं है इसलिए टाइम फ्रीडम भी नहीं। तो तैयार हो जाइए, माइंड सेट कर लीजिए। आज का डेट नोट कर लीजिए। संतोष सिंह डायमंड एग्जीक्यूटिव ने बोल दिया 5 साल देना है तो देना है, और नहीं भी दोगे तो इसे ही 5 साल निकलेगा। लफड़ा ये है। जैसा पिछला 5 साल गया वैसा पिछला 5 साल बहुत जबरदस्त गया ना। हेलो, बोलो। गाड़ी हो, कार सब ले लिए ना, बंगला बना लिए नहीं ना, और एक टूर कर लिए नहीं ना। अच्छा, कुछ नहीं तो 40-50 16 तो बनाए रहेगा। अरे 5 साल दिया ना, जो था वो भी गया। कोविड था 2 साल, टोटल 5 साल गया। अच्छा चलो, और 5 साल, पिछला 10 साल गया। कौन से झंडे काट दिए? हेलो, सिर्फ जी खा रहे हैं। ठीक है, आप लोग तो खुश दिल हो, बहुत लोग जी इसलिए रहे क्योंकि मर नहीं गए। हेलो, उनको बोझ लग रहा है। बोझ लग रहा है जीवन। आप लोग तो प्रोग्रेसिव इसलिए माई लाइफ में जुड़े। बहुत लोग को माई लाइफ का प्लान दिखाने के बाद कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फॉलो ले लेके थक गए, बोलते जो हालत है वही छोड़ दो मुझे।
मुझे नहीं चाहिए गाड़ी बंगला। बोलते मुझे वो किचकिच नहीं चाहिए, मचमच नहीं चाहिए। हेलो, जितना बड़ा पैसा उतना बड़ा मचमच। और अगर बिना मचमच के पैसा चाहिए, कम मचमच में, तो सिक्योरिटी का नौकरी अच्छा है। 12 गेट खोलने का, साहब आए, सलाम साहब, गेट खोलने का। हेलो, लेकिन उधर भी बहुत टेंशन है, ऐसा नहीं है, पैसा भी कम है, टेंशन भी है, जिम्मेदारी है। तो कौन सा ऐसा काम है जिसमें मचमच नहीं? सिक्योरिटी का जॉब करना उसमें भी है, और माई लाइफ में डायमंड बनना इसमें भी है, डॉक्टर बनना उसमें भी है, इंजीनियर बनना उसमें भी, फैक्ट्री चलाना उसमें भी है, हर जगह तो है। लेकिन ये सबसे बड़ा इस बिजनेस का ब्यूटी ये है कि करोड़ों कमाने के लिए करोड़ों लगाना नहीं शुरू में। अब इसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। तो प्रोडक्ट बेचना कितने लोगों को पसंद है? आप लोगों को भूख लगी होगी ना? बोले 2:15 बजे। चलो 5 मिनट और बात करता हूँ। ये तो क्या अपना रेगुलर है, 2 बजे का टाइम लंच वाला देगा, अभी आएगा देखना। मीटिंग में जहाँ होता है, लाइट बंद कर देगा, एसी बंद कर देगा, दरवाजा बंद कर देगा, ये लोग अब नहीं करेंगे, तब भी 10 मिनट तो बाहर खड़े रहते हैं। जीटीएस की बात। हेलो, अब सर आए हैं तो ये सोचते हैं कि सबको मिलने, और सब लोग सोचते हैं सर एक ही है, मिलने वाले सैकड़ों लोग हैं। तो कभी कभी मैं तो सबसे लास्ट आदमी होता हूँ हॉल से जाने वाला, क्योंकि वो जाता नहीं बराबर। तो कहाँ पे मैं था? कितने लोग प्रोडक्ट बेचते हैं? कितने लोग? अच्छा, कितने लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं? सभी लोग। ओके, थैंक यू। अच्छा, बाकी लोग प्रोडक्ट क्यों नहीं बेचते? बोलते हैं मैंने एक को स्लिम फैट ले जाके दिया, उसका वजन 2 किलो बढ़ गया। हेलो, ऐसा हुआ क्या? होता है किसी किसी केस में, 100 में से 1-2 होता है। क्यों? कि वो प्रोडक्ट कैसे खा रहे हैं हम थोड़ी देखने जाए, लापरवाही के साथ ले रहा है। पता लगा बोलते प्रोडक्ट खा रहे और खाना बढ़ा देते, बोलते केक सामने आए बोलते आधा खा ले, तो अभी तो दवा चालू है। सही है कि नहीं? किसी को थायराइड है, दुनिया भर की और समस्या है, बढ़ भी सकता है, टेंशन नहीं लेनी। कंपनी ने जिस प्रोडक्ट को बनाया है जैसे वैसा अगर लिया तो रिजल्ट आएगा। प्रोडक्ट क्यों नहीं बेचते हैं? देखिए, अभी टीम फोर्स ने रूल बनाया है, टीसी बनने तक चाहे प्रोडक्ट बेचो चाहे ज्वाइन करना करो, छोटे को टीसी बनते बनते प्लान में मास्टरी हो जानी चाहिए। टीसी बनने के बाद आपको टीम को सपोर्ट करना है, ठीक? आपको अपने पर्सनल लिस्ट पे जरूरत नहीं है, अपने लोगों के साथ में उतरना है। तो टीसी बनने तक आपको प्रोडक्ट भी बेचना है, सेल करना है। अगर प्रोडक्ट बेचना इंटरेस्ट नहीं है तो जोड़ना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा। क्योंकि किसी को आना है तो 10,000 का कूपन ले लें, आईडी अपने आप बनेगी, प्रोडक्ट अपने आप से। सबसे स्मार्ट वर्क तो एक्चुअली वही है कि प्लान दिखाओ, बिजनेस में लाओ। एक टूथपेस्ट बेच के 50 रुपए कमाने से अच्छा 10 को प्लान दिखाओ, 4 भी जोड़ दे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और जो पर्सन है, 10 को प्लान दिखाओ, 4 में तैयार हुए, 6 को छोड़ो मत। आया तो बेस्ट, नहीं तो पेस्ट। लेकिन हमारा टारगेट ये है, अभी पेस्ट दूंगा, अगली बार 95 दिलाऊंगा, उसके बाद आईडी बनाऊंगा। इसी का रिपीट ऑर्डर आता जाके प्लान समझो। अभी अपने टीम में हुआ तो आई है मैडम, दूसरी टीम से प्रोडक्ट ले जाएगी। अच्छा, आप ये 1 साल से प्रोडक्ट ले रही थी खाली बस, आप ही ना? कहाँ है? अच्छा सर, दोनों आप है ना? आप ऐसे दिखा रहे हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, ओके। अच्छा।
आप लोग एक साल से मतलब जानते थे लेकिन बिजनेस नहीं पता, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और अगर कोई समझाया होता तो समझाया तो करते थे, उसी दिन से स्टार्ट करते थे। और प्रोडक्ट के बारे में आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो पता है। विश्वास है, ये है वो बताइए सर। अगर समझाया होता ना सर तो मैं भी आपके जैसा होगा। एक साल बाद फिर तो मेरे जैसा आप बन जाएंगे पक्का। अब से एक साल ले लो, बैठिए सर। अगर सिर्फ प्रोडक्ट ही बेचते रहेंगे, टीम नहीं बनाएंगे, प्रोडक्ट बेचना गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक दो बार तो तीसरी बार समझाओ कि क्यों नुकसान कर रहे हो 30% हर महीने। आईडी बनाओ। रिटेल कमाने के चक्कर में कुछ लोग टीम नहीं बना पाते। रिटेल कमाओ, गाड़ी भाड़ा खर्चा निकल जाए, क्योंकि शुरू में इतना पैसा आता नहीं मैचिंग वाला, टीसी तक ये सब चलेगा, स्टार सिल्वर तक एक बार चलेगा, लेकिन उसके बाद आपको एक लीडर बनना है। आपके पीछे 20 लोग 50 लोग आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे हमारी ये सब बैठी हैं लीडर्स, ये लोग अगर खाली प्रोडक्ट बेचते होते थे तो आज इतने लोग आ पाते थे। आपके कितने लोग हैं मैडम? 5 लोग। आपके 20 लोग हैं, करेक्ट? तो लोग टीम, जिसने बनाया टीम उसने ही पूरे किए। सोचो मुकेश अंबानी खुद ही अगर जियो का सिम बेचते रहते तो उन्होंने टीम बनाया, लोग बेच रहे। बाबा रामदेव खुद ही च्यवनप्राश बेचते होते तो खाली हरिद्वार में नहीं बेचते रहते थे, मुंबई नहीं आते थे, वही महीने 10-20 हजार कमाते। अभी वो 10,000 करोड़ कमाते हैं। हेलो, क्यों? उन्होंने बनाया फ्रेंचाइजी दी। टीम बनाने के लिए प्लान दिखाने आना चाहिए। टीम बनाने के लिए क्या दिखाने आना चाहिए? प्लान में कंपनी के बारे में बताना है, प्लान में प्रोडक्ट के बारे में बताना है, प्लान में इनकम कैसे कमाया जाता है 1000 से लेकर 2 लाख 10 हजार वो बताने आना चाहिए। प्लान में नॉमिनी फैसिलिटी क्या है वो बताना चाहिए। रट्टा रटाया भी, कॉपी भी कर लिया, 10 बार सुन के एक बार याद कर लिया, तो इसमें पढ़ाई लिखाई कोई जरूरत नहीं। हमारे बाबू थॉमस है मलाड में, चौथी पढ़े, जगुआर कार से चलते हैं, रहेजा में रहते हैं, करोड़ों रुपया कमाया, 50 करोड़ रुपया इंडस्ट्री से कमाया। हेलो, चौथी पढ़ा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं माई लाइफ के अंदर जिन्होंने प्लान का कॉपी किया, और उसके लिए आपके सीनियर TCO का सहारा लो, बोलो आओ मुझे टाइम को प्लान देखना है। अप्रोच करो लोगों को। प्रोडक्ट बेचना आसान होता है ना, एक टूथपेस्ट बेचना आसान है, लेकिन किसी से 10,000 निकलवा के आईडी बनाना और 10,000 का माल देना थोड़ा मुश्किल है। बट जब उसको उसका फायदा दिखाओगे तो करेगा। यस, प्लान दिखाने जिसको आ गया वो 80% इस बिजनेस में डायमंड बनेगा। प्लान दिखाने का पूरा फॉर्मेट आज मैडम बताइए, कितने मिनट कंपनी के बारे में बोलना है, कितने मिनट प्रोडक्ट के बारे में बोलना है। मैं पहला प्लान दिया था, कितने देर दिया था बताया? 2.25 घंटे। सामने वाला सो के उठ गया, अपन तो उसको देख भी नहीं रहे थे, अपन तो रेडियो ज्यादा चालू थे। बाद में रियलाइज हुआ इतना लंबा प्लान चला, तो उसने आधा उसको ध्यान था, बोल गया। अगला प्लान से मैंने टाइम कम कर दिया। ऐसा 20-25 प्लान मारते मारते निखार आ गया। हेलो, स्कूटी चलाने कितने लोग आता है? पहले दिन आप एकदम एक्सपर्ट हो गए थे क्या? नहीं, पहले दिन बंद हो जा रही थी गाड़ी, गिरे भी, सही है कि नहीं? लेकिन पहले दिन में मास्टरी नहीं, बार बार करने से मास्टरी है। अच्छा, रोटी पहला जो एकदम गोल सबने बना लिया था ना? अरे लेडीज हो ना, तो आप तो पैदाइशी सीख के आए हो, लेकिन सीखना पड़ा था आपको भी, हमको भी सीखना पड़ा था। लेकिन हम क्या है, 5 साल में एक बार बनाते हैं तो हमेशा भूले रहते हैं। 5 साल में एक बार बनाते हैं तो भारत का नक्शा ही हर बार बनता है। आप लोग ज्यादा बनाते हैं इसलिए एक्सपर्ट और मास्टरी। तो कोई भी चीज अगर रोज और रेगुलर करेंगे तो उसकी मास्टरी हो जाती है, और जिस बार मास्टरी होती है उसके बाद सक्सेस होती है। ऐसा करते 21 बार कर दिया तो आपकी आदत में हो जाता है, फिर आप कम करके दिया कर सकते हैं।
शायद साइकिल चलाना आपने सीखा होगा, गिरे होंगे, लेकिन छोड़ा नहीं। हर चीज, रोटी बनाने में गड़बड़ी हुआ तो दोबारा ट्राई किया, इंटरेस्ट जगते गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो क्या लगता है माई लाइफ में मास्टरी कल का कल हो जाएगा? नहीं, समय लगेगा थोड़ा। हम चाहते हैं, सब विराट वसीम नाना सफल अंधेरी से आए ना, राइट? हम चाहते हैं कि आप लोग अगले 1 साल में सभी लोग स्टार सिल्वर बन जाए। टीम बिल्ड करके स्टार सिल्वर बने, तीनों लाइन में। तीनों लाइन में 15-20 लोग हो, 15 पकड़ो 45 लोग, मतलब आपकी पर्सनल 1 साल बाद ऐसी मीटिंग होनी चाहिए। यस सर, जबरदस्त। जाने से पहले एक और बात, जब भी किसी, देखिए आप लोग सेलिंग फील्ड से होने बहुत सारे लोग, कभी कुछ बेचा नहीं होगा, ऐसे वाले भी हैं। प्रमोशन बहुत सारी चीजों का करते हैं, बचपन से पैदा होने के बाद प्रमोशन, प्रचार, लेकिन बेचना और प्रचार करना दोनों में फर्क है, राइट? तो एक साड़ी खरीद के लाए या ड्रेस पहना, तब तक बाजू वाले ने देखा, बोलती बहुत अच्छा है, कहाँ से लिया? तो आपने जाने अनजाने में क्या बता दिया, फलाने दुकान से लिया, और वो भी गई शॉर्टकट, तो इतना भटक के सोचा डायरेक्ट खरीद ली, लेकिन आपको नहीं पता चला, तो आपने क्या किया था? प्रचार, प्रमोशन, करेक्ट? ये अनजाने में हुआ था, लेकिन जब जानबूझ के करना होता है तब होता है, तो हमको आता ही नहीं। लेकिन अब पैदा होने के बाद से अब तक बहुत लोगों को करोड़पति बना दिया, वड़ा पाव वाला, कैडबरी चॉकलेट वाला, हेलो, पानी पूरी वाला, डॉक्टर, आपसे हर जन ने किसी को बहुत पैसा कमा के दिया है, मोबाइल वाला, सही है, दुकानदार, सब लोग, गरीब खाली आप लोग हुए हो, अमीर समझ सकते, सही है कि नहीं? पॉइंट ये है, यही है डायरेक्शन। तब अनजाने में कर रहे थे, अब जानबूझ के कर रहे हैं। यहाँ में जितने लोग बैठे हो ना, सब पक्का एक सेल्समैन या सेल्स पर्सन हो, हेलो, सब हो, लेकिन अब जानबूझ के करना है। पहले किसी और को कमाते थे, अब खुद को कमाना है। अब उसमें कौन सा शर्म? तो लोगों को अप्रोच करना है, और जब हम किसी के घर में जाते हैं या कोई हमको लेकर जाता है, तो घर में घुसने की बात, मतलब आज के बाद की बात बता रहा हूँ, जब किसी के प्लान में आप जाओ तो ये सोचो, जिसके भी घर में गए हो, अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास है, पहले ये सोचो कि तारीफ करने का एक मौका क्या है। स्माइल लेके जाओ आप अंदर, उसके बाद वो मिला तो तुरंत तो दोस्ती हो नहीं सकता है, क्योंकि हम अजनबी हैं उसके लिए और वो भी हमारे लिए, हेलो। तो आप ये सोचो उस घर में एक कौन सी ऐसी बात है, उसके अंदर ऐसी कौन सी बात है, या उसके बच्चों में ऐसी कौन सी बात है, या उसके बीवी में ऐसी कौन सी बात है, या पति में कौन सी ऐसी बात है, या घर का पेंट बहुत अच्छा है, या जो भी है व्हाट एवर, या सीनरी बहुत अच्छी है, या घर का लोकेशन बहुत अच्छा है, कोई एक पॉइंट उठाओ, कोई भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले छेड़ो। 30% 50% क्लोजिंग इधर ही हो गया। तारीफ सबको पसंद है, तारीफ करते ही 30 सेकंड के अंदर में वो कुछ बोलेगा, थैंक यू बोलेगा या जो बोलेगा, हेलो, अरे आपका पैटर्न बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा कलर आपने सेलेक्ट किया, तो क्या बोलेगा? थैंक यू, सही है कि नहीं? फिर बताएगा फला यहाँ से लाया, हमारे इन्होंने वहां से बुलाए, हेलो, आपका स्माइल बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ भी तारीफ करने का, आपके घर का पेंट अच्छा है, आपका डॉगी बहुत अच्छा है, कुछ भी तारीफ करने का अपॉर्चुनिटी, पहला काम जाके स्कैन करने का है। मंत्र बता रहा हूँ, मैडम सो रही, मेरा नजर सब पे है। तो ट्रैवलिंग
कोडिंग करके आइए, वो सब कर रहे तो तारीफ करते ही सामने वाला खुश होता है, स्माइल देगा, थैंक यू बोलेगा, और उसी में आप 30 सेकंड के अंदर में आप कनेक्ट हो जाओगे। अब आप 2,10,000 की बात बताओगे ना, बहुत अच्छा लगेगा उसे। हेलो बस बाकी मैडम सिखाएंगे, आज एक से एक टेक्निक बताएंगे मेरी तरफ से। ओके, तो